ठीक है। अब देखो रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई, हाँ नहीं हो चैन को कहाँ, रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई इन डेंजर मोड। तो यार हो गया था लॉगिन, वो जो मैं करवाया था, ठीक है ठीक है, गुड, हो गया, गुड। यूं मैंने बजाई है ना, रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई क्या होता है, ध्यान से सुनना, रेस्ट एपीआई बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई का मतलब होता है, रेस्ट एपीआई सुन लो, जब मुझे किसी पर्सन को डेटा देना होता है, जब मुझे किसी पर्सन को डेटा देना होता है ना, तो मैं क्या करता हूं, उसे एक्स जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। समझ में आ गया आपको? जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक डेवलपर हूं और मैंने एक वेबसाइट बनाई है, या मैंने एक कोड किया है, या मैंने एप्लीकेशन बनाई है, और वो 50 आदमी को जानी है, वो एप्लीकेशन 50 टाइप के क्लाइंट को देनी है। जैसे अमेजोन वाले को दे दो, गूगल वाले को चाहिए, ठीक है ना, अमेजोन वालों को चाहिए, गूगल वालों को चाहिए, एंड्रॉयड वालों को चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म वालों को चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? तब मेरे पास एक ही काम है, मैं हर क्लाइंट के लिए अलग अलग चीज तो डेवलप करने का नहीं, मैं हर क्लाइंट के लिए अलग अलग से तो डेवलप करने का नहीं, कि आपके मेरे पास एंड्रॉयड वाला बंदा आएगा उसके लिए कोड करूं, आपके माइक्रोसॉफ्ट वाला आएगा उसके लिए कोड करूं, आपके जो है नोड जेएस वाला आ रहा उसके लिए कोड करूं, आपके कोई और आ रहा उसके लिए कोड करूं। वो अब यार 50 क्लाइंट करे, 50 क्लाइंट के लिए अलग अलग कोड करोगे क्या? तो एक कॉन्सेप्ट आया कि आप रेस्ट एपीआई से उसको जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, डेटा को सारे को। समझ में आ गया आपको? और वो जेसन की फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट होगा, दुनिया का कोई सा भी क्लाइंट आ जाओ, फिर वो डेटा उसको शेयर किया दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे जीपीएस लगाते हैं ना, लगाते हैं, तो जीपीएस का कोड तो उसके बस की करना है नहीं, क्या कर देता है, नहीं ना, गूगल से एपीआई लेता है ना, गूगल से एपीआई लेता है ना, उस गूगल की एपीआई लगा देता है, तो उसकी वेबसाइट पे जीपीएस चलने लग जाता है। मैप ले लो, गूगल मैप, तो कुछ लोग अपनी साइट पे गूगल मैप लगाते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है गूगल मैप की कोडिंग करते हैं, गूगल मैप की कोडिंग करते हैं, नहीं, गूगल मैप की कोडिंग कौन करेगा? तो वे सीधे क्या करते हैं, गूगल वालों से सर्विस ले लेते हैं। और चाहे तुम किसी भी टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, कोई एंड्रॉइड में, कोई पीएचपी में बना रहा हो, कोई माइक्रोसॉफ्ट में बना रहा हो, तो गूगल वाला ये कहता है, गूगल वाला ये थोड़ी कहता है कि भाई नहीं नहीं, जितने डॉट नेट के कैंडिडेट है उन्हीं के लिए मेरी एपीआई है, बाकी के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा होता है, नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि वो उस कोड को जेसन की फॉर्मेट में बना के रखा होता है, ताकि वो किसी भी क्लाइंट के लिए जा सके, शेयरेबल हो सके। तो रेस्ट एपीआई का मतलब समझ में आ गया आपको? रेस्ट एपीआई का मतलब है कि ऐसा कोड जिसको जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पर किसी भी बंदे को शेयर कर दिया जा सके। तो ये काम पहले मैं रेस्ट एपीआई से उस कोड को जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, ताकि वो फिर किसी भी क्लाइंट के पास जा सके। आगे समझना आपको? देखो डायग्राम क्या कहता है, देखो अब, देखो अब सुनो, डायग्राम देख के और भी समझ में आएगा आपको। देखो, पता नहीं भैया जल्दी दिख है, हाँ चल रही है। सर ये डिवाइस
सर ये दिवाली के बाद फर्स्ट क्लास हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। रेस्ट एपीआई डायग्राम हाँ पता मना पता मत तुझे रेस्ट एपीआई डिजेंगो डायग्राम तुम इसे देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास। देख रहे ये कोई डेटाबेस में कोड है या कोई ये डेटाबेस में डेटा है और ये इतने पर्सनों को जाना है तो इतने पर्सनों के लिए वे अलग अलग से तो कोड नहीं पहुंचा सकता तो बीच में कौन आ गया डिजेंगो की रेस्ट एपीआई आई उसने उस चीज को किस में कन्वर्ट कर दिया जेएसएन में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो डेटा फिर किसी भी टाइप के क्लाइंट को एंड्रॉयड एप्पल रिएक्ट गूगल क्रोम जो भी है बताओ समझ में आया नहीं आया डायग्राम नोट कर लो जल्दी करके ऐसे ही बना के पहले रेस्ट एपीआई की फुल फॉर्म रेस्ट एपीआई की फुल फॉर्म है रेस्ट मतलब रेस्ट एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अच्छा चलो लिख लिया पहले वो लिख ली तुमने फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रेस्ट एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ गया आपको पहले ये लिखो आपसे इंटरनेट आपसे कुछ पूछ सकता है API is used for two application trying to communicate with each other a network or internet with definition in mind let's look as block diagram definition लिख लो पढ़ के देखो तुम before understanding that DRF data resource file can do first need to understand what is the web API is known as application performance application programming interface two machine use communicate with each other we will be dealing with web API समझ में आ गया आपको यही पढ़ो ना two machine use it to communicate with each other दो चीजें आपस में अगर कम्युनिकेट करने की मतलब कोई चीज है ना मेरी एप्लीकेशन से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है मेरी एप्लीकेशन से कोई कम्युनिकेट कनेक्ट होना चाहता है चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है चाहे गूगल है चाहे अजूर है तो उसकी डीलिंग को उस कम्युनिकेट डीलिंग को करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी ये लिख दो ना डेफिनेशन टू मशीन यूज इट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर we will be dealing with web API and then the definition changed to लिख लिया ये इसका डायग्राम है अगर डायग्राम पूछे
जैकेट सर्कल ये वाला है, नीचे वाला ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से अब इसे नीचे घुमा के देखो, वो चीजें तो आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो इतनी डिवाइस होती है हमारी डीजे जो एपीआई से जुड़ी रहती है, समझ में आ गया आपको? देखो ठीक है, सर्वर लो, क्लाउड लो, एप्लीकेशन लो, मोबाइल एप्लीकेशन लो, वेब एप्लीकेशन लो, जो वेब एपीआई में जुड़ी रहती है या वेब एपीआई से कनेक्ट की जा सकती है। समझ में आ गया आपको? या अलग चीज होती है पार्टनर एप्लीकेशन का मतलब है कई कई कंपनियां उससे जुड़ी रहती है, जैसे अमेजोन ही दिखे है, सब देखे रहे। ये कपड़े वपड़े मत देखना, ठीक है, ये चीज आप अब ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाई, ये तो मैंने डायग्राम बताई था, यूआरएल पे जाती है रिक्वेस्ट, व्यू पे जाती है, मॉडल पे जाती है, डेटाबेस से उठाया, फिर उसी तरह से फिर रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, ये तो मैंने सब बता दिया था तुम्हें। तो जो टॉपिक चल रहा है एपीआई का चल रहा है क्या? डिजेंगो एपीआई चल रहा है? डिजेंगो एपीआई चल रहा है, डिजेंगो एपीआई। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिजेंगो का ही चल रहा है, ठीक है ना? तो ठीक। आगे समझ में आपको एपीआई की डेफिनेशन क्या होता है, एपीआई क्यों यूज करते हैं, एपीआई समझ में आ गया अपनी बात? तो अब जब हम डिजेंगो के अंदर एपीआई यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके लिए इसमें करता डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए ये जरूरत पड़ेगी आपको पिप इंस्टॉल WORK होता है, ठीक है, पिप इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको।
क्या होता है एपीआई का काम? किसी भी डेटा को जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। समझ में आ गया आपको? जेसन की फॉर्मेट में निकला, हिंदी में लिख लेना है, सबसे मेन चीज तो तुम लिखना ही भूल गए। समझ में आ गया आपको? ये कि रेस्ट एपीआई जो है वो कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, उसे जेसन में कन्वर्ट करती है सीधे। समझ में आ गया आपको? जेसन में रूप देती है, उसको जेसन रूप देती है, और जब वो जेसन रूप दे देती है जिसके कारण वो किसी को भी शेयर किया जा सकता है। जेसन डेटा हमेशा शेयरेबल होता है। एरर आता है वो भी डॉट जेसन करके, डॉट जेसन करके अपने दिमाग में घुसा लेना। एपीआई का जो है ना पूरा WSDL, जो जिसे कहते हैं WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। समझ में आ गया आपको? एपीआई की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होती है? जेसन। समझ में आ गया आपको? जिसमें वो अपने आप जेसन में फॉर्म में देता है, और जेसन फॉर्म में होने के कारण ही डेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। वन मशीन टू अनदर मशीन। ठीक है ना? से उठाइए ऊपर को। अच्छा मैंने सोचा कड़ा चार्जिंग करना दिखा है अब नहीं चार्जिंग लाया दिखा यार ये यार वायरलेस चार्जिंग। हाँ मैं देख रहा हूँ यार ये तार वार तो कहीं का ही नहीं रहा तो फोन रख रखा है ना, चार्जिंग लग रखी है। ठीक है ना? तो पिप इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क के हेल्प से डिजेंगो के अंदर रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट होता है। गॉट इट? ओके। अब रेस्ट एपीआई के 4 मेथड होते हैं। रेस्ट एपीआई के 4 मेथड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट, पुट, डिलीट, पोस्ट, पुट, डिलीट। 4 मेथड होते हैं रेस्ट एपीआई के। ठीक है? आगे समझना आपको? अब कौन कौन से? पहला होता है पोस्ट, पुट। पोस्ट का मतलब होता है रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड डालना, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है ना? पोस्ट का मतलब इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड या क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, जो भी करोगे। ठीक है? इसमें लिख रखा होगा नीचे। ये बनाने का तरीका तो मैं बताऊंगा, ये अर्थू गलत है। थ्योरी का कवर कर दूं मैंने इसका। आजा भैया आजा। इसमें बीच में बता दिया होगा इसने, देखा है? शॉपिंग बहुत आ रही है। डायरेक्ट सर्च कर दीजिए। देखो देखो यहाँ देखो, मैं ये पढ़ा रहा था, देखो 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 ये रहा जेसन। ठीक है ना? ठीक है? तुम्हें पढ़ने के लिए बोला था पिछले भी, तुम्हें नहीं पढ़ के आए, नहीं बोला था। देखो कहाँ है? देखते देखते लास्ट में एडवर्टाइजमेंट में ध्यान है। क्या? ये नहीं बताने वाले भाई, कसम खा ली इन्होंने तो। बस जो मैं करके दिखाऊंगा वही दिखा रहे बार बार, ये मैं भी करके दिखाऊंगा, बाकी खत्म कर दे। ऊपर डालूंगा मेथड, ये रही यार, चला ये रही। गेट पोस्ट गेट भी है, पैच भी गेट भी। हाँ लिखो, नहीं पैच वैच नहीं रखना। ठीक है ना? वो तो उसका यूज नहीं होता, पार्शियली अपडेट होता है। गेट का देखो, पोस्ट का मतलब, पोस्ट देखना क्या सही बोला था मैंने, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। समझ में आ गया आपको? और पुट का मतलब है अपडेट द रिकॉर्ड। पुट का मतलब होता है अपडेट, इंटरव्यू में पूछा जाता है।
ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड, और गेट का मतलब है रिसीव द रिकॉर्ड। और डिलीट का मतलब है डिलीट द रिकॉर्ड। पैच का मतलब होता है टेक ओनली वन मोर फील्ड गिवन द पार्शियल अपडेट। लिख लो, पैच का मतलब होता है पार्शियल अपडेट, जब तुम्हें लिखना ही है। और जैसे मैं पढ़ा रहा ना, घर पे जाके एक बारी सोते सोते ना टैबलेट की तरह, ठीक है ना, मोबाइल में देख लेना क्या क्या है, ऐसे लौटते लौटते ऐसे, ठीक है ना, नॉलेज ही बढ़ती है। समझ में आ गया आपको कि क्या बला का नाम पढ़ा रहे थे सर आज? ठीक है, तो एक बार मोबाइल में जरा करना, पर कम वक्त तुम मोबाइल में ये डीजेंगो एपीआई थोड़ी चलाओगे ये चीज, तुम्हें रील देखने से फुर्सत नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया आपको? तो अब जो मैंने बताया ना, ये सब ऊपर नीचे यही लिखा हुआ है सब, समझ में आ गया आपको? एक बारी देख लेना जो मैंने पढ़ाया, कम से कम नू तो देख लो गौरव सर ने सही पढ़ाया गलत है, नू तो देख ही लेना शाम को जाके, ठीक है। ठीक है, रेस्ट एपीआई, गेट पोस्ट, और व्हाट इज अ डीजेंगो फ्रेमवर्क, ये तो फ्रेमवर्क बता दिया मैंने पहले ही, ठीक है, बार बार की करना है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया कि पिप इंस्टॉल डीजेंग हो, ये बनाना फिर सिखाने लगा, तो मैं बनवाऊंगा ही। हाँ, एक होता है एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजर, ठीक है, घर पे पढ़ लेना, पर मैं बता रहा मुंह से अपने, ठीक है। सीरियलाइजर है। एक और बात बताऊं मैं आपको, रेस्ट एपीआई की जीयूआई नहीं बनाना पड़ता, एचटीएमएल पेज। जैसे तुम व्यू बनाते थे, फिर व्यू के यहाँ पे एचटीएमएल पेज बनाते थे ना, जैसे डिलीट का बनाया तो डिलीट का व्यू, अपडेट का बनाया तो अपडेट का व्यू, एचटीएमएल पेज, ऐसे होता था ना। होम पेज व्यू बनाया, होम व्यू बनाया तो होम पेज व्यू, होम पेज एचटीएमएल बनाया, ऐसे बनाते थे ना, याद है डिजाइन में? भूल गए? ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है, जब हम व्यू में लॉजिक लगाते हैं, व्यू में तो लॉजिक लगाते हैं, पता है ना आपको? व्यू में जो लॉजिक लगता है, उस लॉजिक के ब्याह पे एचटीएमएल पेज नहीं बनता उसका, ठीक है ना। एचटीएमएल पेज क्रिएट नहीं होता, समझ में आ गया आपको? अरे डिजाइन बनाता है ना, सर्विस बनाता है, कोड बनाता है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? इसका कोई फ्रंट एंड नहीं होता, ठीक है ना, लॉजिक बनाता है। और इसमें अलग से, जैसे मॉडल डॉट पीवाई होती है, एक और फाइल होती है, इसमें फॉर्म डॉट पीवाई नहीं बनाते फाइल, क्योंकि डिजाइन नहीं होता ना इसमें। फॉर्म डॉट पीवाई फाइल क्या क्यों यूज करते थे? मतलब जो डिजाइन होता है, मतलब मॉडल के यहाँ पे डिजाइन बनाना, जैसा मॉडल बना, फॉर्म डॉट पीवाई बना, तो जो मॉडल में फील्ड थे उस हिसाब से फॉर्म बन जाता था, पढ़ाया था ना शायद नहीं? हाँ ठीक है। तो मॉडल के ब्याह पे फॉर्म बनाते थे, तो मॉडल के ब्याह पे डिजाइन बना, इसका मॉडल डॉट फॉर्म नहीं होता, मतलब फॉर्म डॉट पीवाई नहीं होता इसमें, मॉडल फॉर्म डॉट पीवाई बिल्कुल नहीं होता इसमें, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? इसमें जो होता है सीरियलाइजेशन डॉट पीवाई फाइल होता है। क्या होता है? फॉर्म डॉट पीवाई की जगह सीरियलाइजेशन डॉट पीवाई होता है, इसकी जगह सीरियलाइजेशन डॉट पीवाई। अब ये करती क्या है? सीरियलाइजेशन डॉट पीवाई फाइल हमारे डेटाबेस को जेसन में कन्वर्ट करती है, यही एक फाइल है, ध्यान से देखो उस फाइल को, यही फाइल जो है जेसन फाइल में किसी भी डेटा को जेसन फाइल में कन्वर्ट करती है। देखो पढ़ लो, पढ़ भी लो, मैंने खोल रखा है, पढ़ लिया ना? हाँ पढ़ लिया करो। कल को नुका होगा, नहीं तो गौरव सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया था।
हो गया, कान छोड़ेगा इसके सुनी सी दे रहा इसके कान में हो गया। serialization.py किसी भी फाइल को जेसन में कन्वर्ट करती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गया आपको? बाकी कोड तो तुम वही जो पहले से चलाते हैं वही चलम्मा में, ठीक है ना, बिल्कुल सेम मॉडल बनम्मा। होम की जगह सीरियलाइजेशन करूंगा, व्यू में कोड करूंगा, यूआरएल में करके रन करूंगा, ठीक है ना। चलिए करके देख लेते हैं। ये समझ गया कि पोस्ट गेट पोर्ट समथिंग रेगुलर एक्सप्रेशन रैकेट्स ये क्या है? कंपनी आता था ना, वो तो रैबिट वो आएगा क्या तारीख है, वो आएगा 19 को, हाँ 19 तारीख को आएंगे, क्योंकि इसका कोई एचआर है वो बिहारी है, मतलब कुल मिला के समझ रहे हो ना, मतलब बुरा मत मानना, बिहारी तो इंसान ही होते हैं, बट मेरा कहने का मतलब बिहारी है और छठ पूजा मनाने गया था। और बिहारी कहते हैं जब बिहार चला जाता है तो जल्दी से नहीं आता, मतलब 20 दिन की छुट्टी तो ज़्यादा ही जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, वो अभी आया नहीं एचआर जो है, उसके आते ही जो है ना 19 को आएगा, उसके आते ही वैकेंसी जो है ना यहाँ पे पर फुल स्टैक की आ रही है। उस बैच में मुझे तुम्हें सबको बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और मुझे किसी ने जो कह दी ना मुझे पाइथन नहीं आती, मुझे ये प्रोग्राम बनाना नहीं आता, मैंने क्या कहा ना, अभी तो कह रहा उस टाइम पे अगर तुमने तो कह दी ना मेरे पे नहीं आता था, यूं जब देखना मेरे भाई तुम्हारी एक्टिंग बना दूंगा, सही बता रहा हूँ। दो राय की बात है ही नहीं इसमें, मैंने बताया ना तुम्हें, एक तक चीज चुन चुन के पढ़ा रहा हूँ और तुमने नहीं किया। और वेबसाइट जो मैं कह रहा था, एक वेबसाइट बना देनी है, इमेज लगा के ये करके लॉगिन लॉग आउट करंट ऑपरेशन उसके अंदर, समझ में आ गया आपको? तरीके से समझ में आ गया आपको? उसे ही बैठने दूंगा वहां, नहीं तो बाहर मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है। और कहूंगा जाओ देख लेना तुझे यार, जब तक मैं अप्रूवल नहीं देने का कंपनी बैठाने की नहीं। इसलिए मैं तुमसे सबसे कह रहा हूं मैं अप्रूवल तब दूंगा जब तुम्हारा एक प्रोजेक्ट रेडी होगा और मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब दे दोगे, तब मैं कहूंगा जाके बैठ जाओ, ठीक है। और अगर तुम्हारे पे मेरे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया गया और प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ूंगा वहीं गेट पे बैठ के, तो यार कृपया करके मुझ पे कृपा करने की कोशिश करें, अगर इसके प्रति या इसके लिए आपको मुझसे कुछ लेना है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, कृपया मेरी इज्जत का फलूदा मत बनाए। समझ में आ गया आपको? क्योंकि वो रेफरेंस से आ रही है, ठीक है। तो इसलिए पहले से मैं अपने स्टूडेंट को अपडेट कर रहा हूं कि मेरे क्वेश्चनों का जवाब और मेरे प्रोजेक्ट अगर तुमने बना दिया, मैं बिल्कुल नहीं रोकने का, गेट में ही खोल दूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम। समझ में आ गया आपको? और मेरे क्वेश्चनों का जवाब और प्रोजेक्ट नहीं हो तो गेट में ही बंद करूंगा। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। तो जीआईबेस प्रोजेक्ट ना मांगे क्या जी? जीआईबेस पाइथन पे भी जीआईबीएस मैंने बोला ना, सब कुछ देखूंगा मैं, वेरीफाई करूंगा मैं, कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू और नॉट। समझ में आ गया आपको? अब देख लेना बुरा, अब तुम बुरा सड़ा सा मुंह बना के जाओगे या कुछ भी बनाओगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया आपको? मैंने तो अपना फ्लैट ही बता दो कहां पे है, कौन सा, उसमें क्या करेगा, नौकरी लगा देंगे हम, तुम्हारी टेंशन मत लो। कहते हैं कि नौकरी लगाने के लिए
गुरु के आदर्श पद चिन्हों को फॉलो करना पड़ता है। तो आप बस जो मैं बता रहा हूं उन्हीं को फॉलो करते रहो, बाकी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा तुम 4 से 5 घंटे आईएएस की स्टडी करने के लिए बोला 18 घंटे पढ़ो। नो 2 घंटे पढ़ो। पता 2 घंटे तो पढ़ना ही है। 2 घंटे तो आदमी खेल खोल के पढ़ना है। 2.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, प्रोजेक्ट बनाओ, कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम ये कहोगे मेरे घर में नू था, मैं नू नहीं बना पाया, मैं नू बना नहीं पाई, मैं नू हो पाया, मैं नू हो नहीं पाई, ये नहीं है, तो भाई देखो आप पहले इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आए, फिर हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देने आए। कि ये चीज़ हमारे ऊपर इज्जत और बेइज्जती का सवाल होता है, इसलिए आप हमारे से दान दक्षिणा कुछ भी ले सकते हैं, बस हमें छोड़ सकते हैं। हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। और हाँ, आप सही से अपडेट और पढ़ के आए तो गारंटी मेरी है, मैं बताऊंगा आपको इंटरव्यू में, और ये भी लगाऊंगा कि भाई ये बंदा बढ़िया है, इसको चलो देख लेना चाहे रेफरेंस लगेगा, अच्छी बात नहीं है, आप देख लेना। पर फलूदा नहीं बनाने देने का, अपनी इज्जत का कामों का बैठा देने। उनने पूछा वेरिएबल, तुम वेरिएबल नहीं बता पाए, कहने लगे गौरव सर का स्टूडेंट कभी पाइथन पढ़ी भी थी नहीं, और वो भी गौरव सर का स्टूडेंट। ये फिल्म बन जाएगी ना मेरी, मार्केट में थोड़ा नाम कमाना होगा सर। और ट्रेनर का इतना नाम थोड़ी है जितना मेरा है, भी देख लेना तुम। यहाँ डुकेट का कोना कोना बच्चा ढूंढता है गौरव को, भगवान की कसम टच एंड गुड नहीं कहता कहाँ गौरव सर, और गौरव सर के पास शेड्यूल नहीं है बैच बनाने को, ठीक है ना। पता लगा रहा गौरव सर 2 घंटे की क्लास को 1 घंटे की करते जा रहे हैं वीकेंड में भी, तो इसलिए हाँ। तो मैं कुछ कह रहा था, मैं कहीं जा रहा था, हाँ मैं प्रैक्टिकल पे जा रहा था, इसलिए ध्यान से सुनना। पहले बता दिया, घर पे जो प्रैक्टिस करनी है कर लेना, अपडेट कर लेना। जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं पूछूंगा पहले मेरे क्वेश्चन को जवाब देना, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाना। सिलेक्शन मैं लगवा दूंगा पक्का, डाक गारंटी बात है। तुमने मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तुम वहां जाके बैठियो भी ना चाहे, आपको पूछिएगा ये मैं पूरा हाँ पूरा होने के बाद जी जी, बस मैंने तुमसे पहले अपडेट कह दिया, रेडी रहना, प्रिपेयर करते रहना। बाकी इंटरव्यू कराने की और सिलेक्शन कराने की और तुम्हें ऑफर लेटर दिलाने की गारंटी मेरी। देखो इतने बड़ी बात कौन कह सकता है, मैं ही कह सकता हूँ। ऑफर लेटर दिलाने क्या, परंतु उन्हीं को जो लायक होगा, ऐसा थोड़ी है। देखते हैं कौन पास होता है। एक तरफ क्यों एक दूसरे की तरफ को मुंह ना देखो, वो भी तुम्हारे जैसे ही है। ऑनलाइन वाले की बोली नहीं रहे, हाँ लग रहा है ही बस अपने आप को देखो, एक दूसरे की तरफ को मत देखो। जैसा तुम्हारा हाल वैसे ही उनका भी हाल। एक हमारे गांव में कहावत सुनते थे, बुरा मत जानना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है ना, इसलिए दूसरे का रेफरेंस मत लेना कि जिनको तू कर डूब रहा तुमको भी डूब लेगा, कहने लगा चल मैं डूब रहा तो तू भी एक डुबकी लगा। तो ये चीज देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये काम करने से पहले आपको पिप इंस्टॉल करना है, रेस्ट फ्रेमवर्क। पिप इंस्टॉल डीजेंगो को तो खरीदते हो, पिप इंस्टॉल रेस्ट फ्रेमवर्क जरूर कर लेना, इंटरनेट कनेक्ट रखना। इतनी बात क्लियर हुई, रिकॉर्डिंग चल रही है। मॉडल हमेशा बनाते हैं क्योंकि डेटाबेस में डेटा जाता है, इसलिए मॉडल तो बनता है, ठीक है। मॉडल बनेगा, और दूसरी बात मॉडल बनेगा और माइग्रेट होगा, समझ में आ गया आपको। मेक माइग्रेशन होगा और माइग्रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें form.py की जगह क्या बनता है, serializer.py, ये मैन फाइल है, समझ में आपको। ये इंपोर्ट करके देखो, मैंने जो मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल करा था उसके अंदर ये serializer.py फाइल है, समझ में आ गया आपको। और जो मॉडल मैंने बना रखा उसी को सीरियलाइजर को दे रखा, इतनी बात समझ में आ गया आपको।
ये जो मॉडल के हाँ, यहाँ पे वहां मॉडल लिखते थे, फॉर्म लिखते थे, यहाँ सीरियलाइजर रखेंगे। समझ में आ गया आपको? और ये जितने भी फील्ड मॉडल के हैं उन सबको क्या कर देगी? जेसन में। समझ में आ गया आपको? और जेसन में ऑल फील्ड का जेसन बनाने के बाद फिर कहा जाएंगे? व्यू में। और व्यू में कितने मेथड होंगे? व्यू को कितने मेथड होते हैं? एपीआई के कितने मेथड होते हैं? 4। हाँ, एक होता है डिलीट, ये बना रखा, एक होता गेट, ये रहा, एक ये रहा पोस्ट। समझ में आ गया आपको? बस मैंने 3 बना रखे, 2 तुम बना लेना, ठीक है? समझ में आ गया आपको? पहला मेथड है डिलीट, दूसरा गेट। गेट भी मॉडल से उठा के लाता है डेटा, समझोगे ना? गेट भी डेटा मॉडल से उठा के लाता है। और डिलीट, डिलीट नाम का मेथड चलता है, ये सब वही है। पोस्ट डेटा उठा के ला रहा है सीरियलाइज से, वैलिड है तो ठीक है, सेव कर देगा। ये तुम जब ध्यान से देखोगे तो यही है करंट ऑपरेशन, ये ठीक है ना? तो अगर वो सेव हो गया तो सक्सेसफुली, नहीं हुआ तो एरर। समझ में आ गया आपको? 3 मेथड बन गए, बन गए ना? बन गए। अब तुम्हें एक काम और करना बस साथ साथ में, सेटिंग में जाके ये रेस्ट फ्रेमवर्क जरूर दे देना है, ठीक है ना? ऐप का नाम देना और ऐप के नाम के साथ रेस्ट फ्रेमवर्क जरूर दे देना, क्योंकि उसे बताना है कि इस ऐप को मैं क्या बना रहा हूँ? रेस्ट फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, रेस्ट एपीआई। समझ में आ गया आपको? बस बाकी तो कनेक्टिविटी डेटाबेस से तुम खरीदते हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी दे देना यहाँ पे, ठीक है? बाकी यूआरएल कुछ नहीं, मतलब वो स्टैटिक कुछ नहीं। समझ में आ गया आपको? फ्रंट एंड में। और ये होने के बाद यूआरएल में क्या कर देंगे? ये स्टूडेंट व्यू को क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। स्टूडेंट व्यू कहाँ है? ये रहा ना, ये तो रहा। समझ में आ गया आपको? किसको कॉल कर दिया? स्टूडेंट व्यू को कॉल कर दिया, ठीक है? कॉल करने के बाद बस फिर तो ये चली जाएगा, ये रहा। और मैंने 2 चीज क्यों रखे हैं? एक आईडी के बिहाफ पे, कैसे सर्च करते हैं ना कुछ डेटा, आईडी के बिहाफ पे, और एक व्यू। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, डायनेमिक यूआरएल कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? जिसके आगे हम आईडी लगा दें, करंट ऑपरेशन में भी लगा रखा था इंटीजर, इसे डायनेमिक यूआरएल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब तुम किसी डेटा को सर्च करते हो तो आईडी देके चेंज कर दो या सर्च कर दो आईडी के बिहाफ पे। तो जब तक आपको यहाँ आईडी नहीं डालेगी तो सर्चिंग में क्या देखो? यूआरएल में आईडी नहीं दे सकते ना आप, तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं। ठीक है ना? आगे समझा भी? अब रन करके दिखाऊं? नहीं, तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, ना लगे, इतनी बात तो मुझे पता। CD स्लैश बेसिक्स है ना? पहले बेसिक्स था, क्या पता नहीं भैया। कोई मिनट, एपीआई है वो, बेसिक्स नहीं है, एपीआई है, एपीआई बेसिक्स। देखो ये आ गया, कुछ डेटा पहले से डाल रखा मैंने। देखो ये डेटा दिख रहा है आपको, और मेथड कहाँ दिख रहे हैं? ये अपने आप ही बनाएगा फ्रंट एंड,
वो जो रेस्ट डीजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लग रहा उसी से फ्रंट एंड आ रहा है। जब मैंने तुम्हें पढ़ा रहा था ना नीचे, तो ये देख यहाँ पे करते करके करते करके करके ये रहा ना, इस तरह से कोई भी डीजेंगो रेस्ट एपीआई खोलेगा जैसे ये खोल रखी थी, तो ये करते 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 जब मैं कर रहा था, ये देखो आ रही ना, इसमें लगा नहीं रखा, डिलीट का मैटर मैंने लगा दिया, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा आपको। फिर ये देखिए दिख रहा है ना, डिलीट लगा दिया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या देखना आप, किस पे खुला था वो, इस पे। अब एक खुल जा रहे हैं, देखो तो कुछ डेटा है इसमें, ठीक है। जैसे मुझे डेटा इसमें नया डालना है, आपसे कोई डेटा क्या करना है, न्यू रिपोर्ट डालना है इसमें। तो सुतरा फोन भी ना लिया जा रहा है, इतना किसी को चलाना पड़ रहा है। तो इसे उठाओ इतने डेटा को, ठीक है, ठीक है। आईडी 5 है, ठीक है, इसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रहती है, तो यहाँ डाल दो, डाल दिया मैंने, आईडी हटा दो, आईडी तो इसमें अपने आप बनती है, ठीक है। और ठीक है ना, अब मैं डेटा डाल रहा हूँ, देखो इसका नाम क्या करा, सोनम कर दिया, ठीक है, यहाँ कर दिया झा, ठीक है, और यहाँ कर दिया नोएडा ही है, आईडी दे दी, रोल नंबर थोड़ा चेंज कर दो ताकि मैच हो जाए, मोबाइल नंबर, पोस्ट होएगा, एरर आगे कुछ क्या पता कि क्या गलती कर दी बोए। हाँ लास्ट में कोमा भी है ये, अच्छा ये कोमा है, बहुत गलती हो गई बोए। सोनम नहीं जा, सोनम का डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा। हाँ ये हुआ, कॉमन लगेगा क्या मोबाइल नंबर के साथ? नहीं नहीं हो नहीं, हो गया ना, ये आ गया रवि, ठीक है, सक्सेस हो गया ना। फिर और दे दो, एक और रिकॉर्ड डालो, सर बस अब फिर गलती हो गई, देखना भाई यार, ये तो दिक्कत हो जाए ना। अच्छा हाँ कोमा था ना, अब बता रहा, बाद में बताता पहले।
इसे ही करता पोस्ट। ठीक है भाई, अब सारा का सारा रिकॉर्ड देखना जितने जा रहे हैं, तो यहाँ पे गेट, ठीक है, यही तो रिकॉर्ड डाले थे मैंने, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट के लिए मैंने क्या करा था, सबसे पहले आपको यहाँ डिलीट के लिए क्या डालनी पड़ेगी, आईडी 5, ठीक है। अब यहाँ 5 आ गई क्योंकि आईडी दे रखा था ना मैंने, वहां आईडी थी 5। अब ये करेगा डिलीट, बोला आर यू सो यू वांट टू डिलीट दिस वन, मैंने कहा डिलीट, रिकॉर्ड डिलीटेड। कौन सा हुआ, जिसकी आईडी 5 थी। गेट करके देखें, होगी ना, आगे समझ में आपको क्लियर। पोस्ट, गेट और डिलीट तीनों मेथड चल रहे हैं ना। अब इसकी हम देखेंगे कि दूसरे पर्सन पे कैसे चल रही है। अगर हम ये एपीआई दूसरे पर्सन को देते तो वो कैसे, ये वाला डेटा उसको मिल जाएगा नहीं। तो इस तरह की एपीआई टेस्टिंग के लिए हम इसमें एक टूल यूज करेंगे, पोस्टमैन। समझ में आ गया आपको। एपीआई की टेस्टिंग करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, पोस्टमैन, कि ये एपीआई अच्छे से काम कर भी रही है नहीं कर रही है। समझ में आ गया आपको, इस एपीआई पे काम सही से हो भी रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन। और पोस्टमैन मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे हम कल बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, जितना मैंने बताया इतना कर लेना, नहीं करे तो तुम्हें पता है इंटरव्यू से बाहर। हाँ सही बता रहा हूं, इंटरव्यू से बाहर, ठीक है।